Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well, safe and sound at your homes. Welcome to my YouTube channel GK Factory. आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में सन 1947 से लेके 2023 तक. So the first point, Pakistan got independence on 14th August 1947. पाकिस्तान ने जो आज़ादी हासिल की 14 अगस्त 1947 को हासिल की. पाकिस्तान का जो पहला कैपिटल सिटी था वो कराची था. उसके बाद इस्लामाबाद को पाकिस्तान का कैपिटल सिटी डिक्लेयर किया गया. वो 1967 को डिक्लेयर हुआ और पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिनका टेन्योर अगस्त 15 1947 से लेके सितंबर 11 1948 तक रहा. पाकिस्तान का जो दूसरा गवर्नर जनरल था वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन था, जो कि 14 सितंबर 1948 से लेके अक्टूबर 16 1951 तक गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान रहा. और जो पाकिस्तान का तीसरा गवर्नर जनरल था वो मलिक ग़ुलाम मोहम्मद, जो कि अक्टूबर 19 1951 से लेके अक्टूबर 5 1955 तक रहा. और जो चौथा गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान था वो इस्कंदर मिर्ज़ा था, जिसका टेन्योर था अक्टूबर 6 1955 से लेके मार्च 22 1956 तक. अब आते हैं प्रेसिडेंट्स के ऊपर. सो इस्कंदर मिर्ज़ा जो थे वो ही पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट रहे हैं, जो कि मार्च 23 1956 से लेके अक्टूबर 27 1958 तक रहे हैं. और अब जो करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं वो जनाब डॉक्टर आरिफ उल्वी साहब हैं, जो कि इलेक्टेड हुए थे सितंबर 9 2018 से, जो कि अब तक हमारे प्रेसिडेंट हैं. और पाकिस्तान में टोटल जो प्रेसिडेंट आए हैं वो 13 हैं. अब आते हैं वाइस प्रेसिडेंट्स के ऊपर. पाकिस्तान के जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं वो सिर्फ़ एक ही हैं, जो कि जिनका नाम नूरुल अमीन है, जो दिसंबर 20 1971 से लेके अप्रैल 21 1972 तक रहे हैं. अब आते हैं चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर. पाकिस्तान में टोटल 4 मार्शल लॉज लागू हुई हैं, जो कि 4 जनरलों ने लगाई थी, जिनके टाइम टेन्योर में ये मार्शल लॉज लागू हुई थी. जिनमें पहले नंबर पर आते हैं जनरल मोहम्मद अयूब खान, और दूसरे नंबर पर हैं जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान, और तीसरे नंबर पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, और चौथे नंबर पर आते हैं हमारे जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक. लेट मी राइट. सो जो पहले नंबर पे जिन्होंने मार्शल लॉ लागू की, जो कि मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी कहलाए जाते हैं, जिनका नाम है जनरल मोहम्मद अयूब खान, जिन्होंने अक्टूबर 7 1958 से लेके जून 8 1962 तक मार्शल लॉ लागू किया था. और दूसरे नंबर पर आते हैं जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान, जिन्होंने मार्च 25 1969 से लेके दिसंबर 20 1971 तक मार्शल लॉ, जो कि मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कहलाए जाते हैं, जिनके दौर हुकूमत में मार्शल लॉ लागू हुई थी. और हमारे थर्ड नंबर पर आते हैं वो हैं जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जो कि सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी कहलाए जाते हैं, जो कि दिसंबर 20 1971 से लेके अप्रैल 21 1972 तक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहे. और चौथे नंबर पे जो आते हैं उनका नाम है जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, जिन्होंने जुलाई 5 1977 से लेके दिसंबर 30 1985 तक मार्शल लॉ लागू किया. अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर. लेट मी राइट. सो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज खान लियाकत अली खान. सो बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स की. पाकिस्तान का जो पहला प्राइम मिनिस्टर था वो खान लियाकत अली खान था, जिसका दौर हुकूमत 15 1947 से लेके अक्टूबर 16 1951 तक रहा.
और पाकिस्तान में जो टोटल प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं वो 23 हैं, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ। सो अब बात करते हैं पाकिस्तान की अराज़ी के बारे में। पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है? पाकिस्तान का जो कुल रकबा था वो पहले 7,96,95 स्क्वायर किलोमीटर था, और जो करंट एरिया है पाकिस्तान का, वो करंट एरिया इसलिए बड़ा है क्योंकि जो फाटा था उसको खैबर पख्तूनख्वा में ज़िम कर दिया गया है, इसलिए पाकिस्तान की जो एराज़ी है वो बढ़ के 8,81,913 हो गई है। यानी कि इसका जो करंट एरिया है वो 8,81,913 है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की जो बाउंड्री लाइंस हैं जो जिस मुल्क से मिल रही हैं, यानी कि उसका ज़मीनी रकबा कितना है और साहिली रकबा कितना है। साहिली रकबा उसको बोलते हैं कि जो समंदर की लाइन है, जो समंदर की बाउंड्री लाइन है जो पाकिस्तान से मिल रही है, जो कि है 1046 किलोमीटर, और जो पाकिस्तान का ज़मीनी रकबा है वो है 6,774 किलोमीटर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो रकबा है वो ज़मीनी रकबा है। ठीक है, और ये जो है वो साहिली रकबा है, पाकिस्तान का साहिली रकबा। सो अब आगे चलते हैं। पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आती है, और पाकिस्तान को लैंड ऑफ प्योर पीपल के नाम से भी जाना जाता है। लैंड ऑफ प्योर पीपल। और पाकिस्तान की जो करेंसी है वो रुपीस है, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम उसका नाम है मजलिस-ए शूरा। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान की एयरलाइंस के ऊपर। पाकिस्तान की जो डे बाय डे मतलब कि ना टाइम के हिसाब से कुछ एयरलाइंस में तब्दीली आई है, या फिर कुछ न्यू जो एयरलाइंस हैं वो दरियाफ़्त की गई हैं, या फिर सो अब आते हैं पाकिस्तान की एयरलाइंस के ऊपर। एयरलाइंस जो परवाज़ें हैं पाकिस्तान की, जिनको हम परवाज़ भी कह सकते हैं, कि जो परवाज़ें हैं पाकिस्तान की, जो पहली परवाज़ है वो उसका नाम है PIA, और जो दूसरी है वो है एयर ब्लू, और जो तीसरी है उसका नाम है शाहीन। ओके, सो ये जो 3 एयरलाइंस हैं वो पाकिस्तान से बिलोंग रखती हैं, कि यानी कि पाकिस्तान की अपनी परवाज़ें हैं, जिनमें पहला नाम आता है PIA का, और दूसरा एयर ब्लू का, और तीसरा शाहीन का। सो अब बात करते हैं नेशनल सिंबल्स ऑफ पाकिस्तान की। अगर आप किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सो द फर्स्ट वन, मदर ऑफ़ नेशन। जो मदर ऑफ़ नेशन कहा जाता है वो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह को कहा जाता है, और हमारे जो नेशनल पोइट हैं, जो हमारे शायर हैं, कौमी शायर, वो अल्लामा इकबाल साहब हैं, और हमारा जो नेशनल फ्रूट है वो मैंगो है। और उसके बाद आते हैं नेशनल ट्री पे। जो हमारा नेशनल ट्री है वो है देवदर। ठीक है, सो उसके बाद है नेशनल वेजिटेबल, जो कि लेडी फिंगर है, जिसको भिंडी भी कहा जाता है। नेशनल बर्ड चकोर है। नेशनल स्पोर्ट जो है वो हॉकी है। नेशनल लेक सैफुल मलूक झील, जो सैफुल मलूक झील है वो हमारी नेशनल लेक है। और नेशनल रिवर जो है वो हमारी इंडस रिवर है, जिसको सिंधु दरिया भी कहा जाता है। और आते हैं लास्ट पे नेशनल एनिमल, जो कि है मारखोर। सो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। पाकिस्तान की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आप तक पहुंचाई। उम्मीद कि आपको इससे थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी।
और जो चीज़ें इसमें डीपली एक्सप्लेन की जाती हैं या फिर जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान की इंटरनली किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में, वो हम दूसरी वीडियो में चल के डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड स्प्रेड लव। So that's all. Thank you so much and spread love always wherever you are. So that's all. Thank you so much. Always spread love and sympathy. Thank you so much. Allah Hafiz.